विचित्र जानवर। मंगरू नाम का एक भालू गांव के बाहर वाले जंगल में रहता था। वह देखने में जितना काला कलूठा था, मन से उससे भी अधिक काला था। ऊपर से भोली भाली जानवरों के साथ मीठी मीठी बातें करता रहता और मौका मिलते ही उन्हें चट कर जाता। छोटे जानवर तो प्रायः उनकी चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में फंस ही जाते थे। उसी जंगल में गोलू और मोलू नाम के दो खरगोश भी रहते थे। देखने में वे जितने छोटे थे, अक्ल में उतने ही अधिक बुद्धिमान। उन दोनों में दोस्ती भी खूब थी। दिन भर दोनों मिलकर उछल कूद मचाते रहते और खेलते रहते। बातों ही बातों में मंगरू भालू का जिक्र भी आ गया। सच मोलू, इस मंगरू के बच्चे ने तो छोटे जानवरों का जीना हराम कर दिया है। वह रोज ही किसी न किसी को अपने जाल में फंसा ही लेता है। गोलू की बात सुनकर मोलू बोलने लगा, पर मेरी समझ में यह नहीं आता है कि उसे जानते हुए भी हम उसकी बातों में क्यों आ जाते हैं। तुम्हारी बात तो ठीक है मोलू, पर अपने साथियों के बचाव के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। लेकिन गोलू, हम कर भी क्या सकते हैं? हमें उस भालू को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो जीवन भर याद रखे। गोलू की बात पर मोलू कुछ सोचते हुए बोला, हाँ, तुम कहते हो तो जरूर हम कुछ न कुछ करेंगे। इसके बाद दोनों मित्र छलांगे लगाते हुए चले गए। एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे सुस्ता रहे थे। तभी मंगरू भालू की आवाज उनके कानों में पड़ी। उस समय गोलू ने सोचा कि यदि वे भागने की कोशिश करे तो शायद मंगरू भालू उन्हें दबोच ले। इसलिए वह बातें बनाते हुए बोला, अरे मंगरू दादा, आप यहाँ घूम रहे हो? वहाँ गुफा में विचित्र जानवर देखने नहीं गए? विचित्र जीव? मंगरू ने आश्चर्य होते हुए पूछा। और नहीं तो क्या, आज जंगल के कोने वाली गुफा में जाने कहां से एक विचित्र जीव आ गया है। उसका शरीर सांप जैसा लगता है, मुंह जो है शेर जैसा और पूंछ लंगूर जैसी। सभी जानवर उसी को देखने गए हैं। मंगरू भालू बोला, अच्छा, मुझे भी वहाँ अवश्य जाना चाहिए। मंगरू भालू बोला। मंगरू भालू वास्तव में ही उनकी बातों में आ गया। वह उन्हें फंसाने की बात भूलकर गुफा में आए विचित्र जानवर को देखने के लिए मुड़ने लगा। तभी गोलू ने आवाज लगाई, मंगरू दादा, तुम्हें याद है ना, उस विचित्र जानवर का मुंह शेर जैसा होगा। उसका मुंह देखकर डर मत जाना। आप ध्यान से गुफा में घुसकर उसे अच्छी तरह से देखना, बड़ा आनंद आएगा। गोलू की बात सुनकर मंगरू अकड़ते हुए बोला, शेर का मुंह तो क्या, वह असली शेर भी होगा तो मैं उससे डरने वाला नहीं। इतना कहकर मंगरू भालू विचित्र जानवर को देखने की उत्सुकता में गुफा की ओर चल पड़ा। उसी समय गोलू और मोलू खरगोश भी दौड़ते हुए दूसरे रास्ते से गुफा के पास पहुंचकर छिप गए। थोड़ी देर बाद मंगरू भालू गुफा के पास आया और इधर उधर झांककर गुफा के अंदर जाने लगा। सामने ही शेर का मुंह देखकर वह मन ही मन सोचने लगा कि वास्तव में ही यह विचित्र जानवर है। बिना किसी झिझक के वह अंदर जाने लगा। कुछ ही क्षणों बाद मंगरू भालू गिरता पड़ता गुफा से बाहर की ओर दौड़ता आ रहा था। बेचारे के शरीर पर कई जगह गहरे घाव हो गए थे। कहो मंगरू दादा, देख लिया विचित्र जानवर? गोलू ने पूछा तो मोलू ने भी बोल पड़ा, अब तक तो तुम बातों में फंसाकर छोटे छोटे जानवरों को मारते थे, आज तुम खुद भी बातों के जाल में फंस गए। मंगरू भालू की दोनों टांगे इतनी बुरी तरह से घायल हो गई थी कि अब वह ठीक से चलने लायक भी नहीं रहा। असल में जंगल के कोने वाली गुफा में कुछ समय पहले ही एक शेर रहने लगा था। मंगरू भालू को इसकी जानकारी नहीं थी। उसी का लाभ उठाकर गोलू और मोलू खरगोश ने उसे यह सबक सिखाने की सोची थी।
तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी जरा कमेंट में लिख कर बता दो। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। हम इसी तरह की कहानी लेकर आते रहते हैं इस चैनल पर। हम आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।